पाठ 8 प्रजाहित ही राजहित। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, आचार्य, नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। चाणक्य ने पूछा, क्यों? चंद्रगुप्त बोले, जब से यहाँ आया हूँ अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूँ। आपने मुझे एक स्वप्न दिया था चक्रवर्ती सम्राट का, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन कर लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। चाणक्य बोले, तूने ठीक ही सुना है चंद्रगुप्त, मेरे लिए सम्राट एक नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। चंद्रगुप्त बोले, तो रखिए अपना साम्राज्य, मुझे नहीं बनना सम्राट। अगर यही सुख है सम्राट बनने का। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, तुझे सुखी होना है? चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? चाणक्य बोले, मूर्ख, जब तक तेरे साम्राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तो क्या तू सुखी रह पाएगा? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। भूल गया तू? चंद्रगुप्त, मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग तेरे आगे खुला है। इस दृष्टांत का इतना गहरा असर हुआ कि चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंत काल में 40 दिनों तक भूखा रहा, क्योंकि उस समय मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। मेरा धर्म ज्ञान है। मगध के दरबार में एक बार एक ज्ञान सभा का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न गुरुकुलों से आए छात्रों से आचार्य राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। राजा धनंद ज्ञान सभा में जाने के प्रति बहुत उत्साहित नहीं थे। उनके अनुसार आचार्य एवं छात्र मुझ पर अपने खोखले आदर्शों एवं नीतियों के थोपने का प्रयास करेंगे, परंतु अपने अमात्य के कहने पर वे उस सभा में उपस्थित हुए। प्रश्नोत्तर आरंभ हुआ। आचार्य पूछे, धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? छात्र बोला, धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। यह धर्म से तात्पर्य किसी जाति, संप्रदाय अथवा पूजा पद्धति विशेष से नहीं था। गुरुकुल छात्रों को धर्म की शिक्षा दे शेष जीवन यापन के नियमों का ज्ञान कराते थे। आचार्य पूछा, राज्य का मूल्य क्या है? राज्य का मूल राजा है। छात्र बोला। आगे राज्य की उपमा एक वृक्ष से देकर छात्र ने राजा, मंत्री परिषद, सेना आदि शासन के विभिन्न अंगों को प्रजा एवं देश की संपन्नता के लिए उत्तरदायी ठहराया है। परंतु देश की संपन्नता से प्रत्येक का सुख सुनिश्चित नहीं होता। आचार्य बोले, सुख का मूल क्या है? छात्र बोला, सुख का मूल धर्म है। आचार्य बोले, धर्म का मूल क्या है? छात्र बोला, धर्म का मूल्य अर्थ है। आचार्य बोला, पूछे, अर्थ का मूल क्या है? छात्र बोला, अर्थ का मूल है राज्य है। राज्य में यदि कोई व्यक्ति जाति योग्यता यदि किसी भी कारण से अर्थोपार्जन नहीं कर सकता तो वह अधर्म को बढ़ावा देगा और दूसरों के दुख का कारण भी बनेगा। यदि प्रत्येक जनपद केवल अपनी प्रजा के सुख के लिए प्रयास करता तो सीमा विवाद आदि के कारण संघर्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। शासन को और अधिक सुलभ करने के लिए प्रजा में कुल एवं परिवार की व्यवस्था से अपंगों का भी भरण पोषण सुनिश्चित किया गया। गुरुकुलों को गृहस्थों से सहयोग मिलता था। फिर शासन की भी इन सामाजिक व्यवस्थाओं पर नजर रहती थी। सभा में आगे इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई। राजा का हित
किसमें है? छात्र बोला। आचार्य पूछे थे। छात्र बोला, राजा का हित प्रजा के हित में है। इस पर राजा धनंद ने क्रोधित होकर कहा, यदि मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। तो क्या शास्त्रों के आगे मेरी सामर्थ्य कुछ भी नहीं? छात्र के यह कहने पर कि शास्त्रों में राजा प्रजा के लिए केवल एक वेतनभोगी सेवक है, नलन क्रुद्ध हो गया और छात्र के आचार्य चाणक्य से उसने कहा, क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए ननंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? इस पर चाणक्य ने कहा, मेरा धन ज्ञान है। यदि मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे धन एवं पद की कोई लालसा नहीं है। इतना कहकर चाणक्य सभा छोड़कर चले गए। यह पाठ हुआ खत्म। धन्यवाद।